हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग जानने वाले हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी के बारे में कि अकाउंटिंग का गोल्डन रूल होता क्या है। वो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं, सीखने वाले हैं और समझने वाले हैं। तो सभी लोग ध्यान देंगे, क्योंकि देखो, यह कंसेप्ट अगर समझ में नहीं आए तो आप लोग क्वेश्चन हल नहीं कर पाओगे। ठीक है, कल हम इसको समझाए थे, आज फिर से समझा रहे हैं। चलिए देखिए, देखो, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी में पहला हम लोग जानने वाले हैं पर्सनल अकाउंट के बारे में। किसके बारे में जी? सेकेंड रियल अकाउंट और थर्ड नॉमिनल अकाउंट। तो कल हम बताए थे कि पर्सनल अकाउंट क्या होता है, रियल क्या होता है और नॉमिनल क्या होता है। आज इसको हम लोग एक बार और डिटेल में सीखते हैं। देखो, पर्सनल अकाउंट का मतलब होता है व्यक्तिगत खाता। क्या होता है? व्यक्तिगत खाता। और मैंने बोला था कि इसमें किसी इंडिविजुअल पर्सन का नाम आ सकता है, किसी फर्म का नाम आ सकता है, किसी इंस्टीट्यूट का नाम आ सकता है, किसी कंपनी का नाम आ सकता है। बोलो। तो जैसे यहाँ बताया गया है कि पर्सन अकाउंट किसी व्यक्ति का खाता, जैसे राम अकाउंट, रहीम अकाउंट। उसके बाद सेकेंड इंस्टीट्यूट का अकाउंट, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अकाउंट। फर्म का अकाउंट, अमित ट्रेडर्स, सुरेश ट्रेडर्स, रमेश ट्रेडर्स, इत्यादि बहुत सारा हो सकता है। कंपनी का अकाउंट एचपी हो सकता है, टाटा हो सकता है, डेल हो सकता है, कोई भी कंपनी का नाम आ सकता है। बैंक अकाउंट किसी भी बैंक का नाम आ सकता है, पीएनबी, एसबीआई, सीबीआई, एचडीएफसी, जितने बैंक आएंगे उसे बोलते हैं बैंक का अकाउंट। उसके अलावा दो नाम और आएंगे, एक कैपिटल और दूसरा ड्राइंग। ये गलती से लिख दिया, इसका कोई मतलब नहीं। एक कैपिटल और दूसरा ड्राइंग। मतलब कैपिटल का मतलब क्या पता है आपको, और ड्राइंग का मतलब क्या ये भी पता है। मतलब समझ जाओ, यहां से लेकर और जो यहां तक बताए हैं उसमें से कोई खाता आ जाता है, कोई अकाउंट आ जाता है, तो क्या मानेंगे? वो पर्सनल अकाउंट है। क्या है? पर्सनल अकाउंट है। अगर वो पर्सनल अकाउंट है तो उसका रूल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? अगर देने वाला है, क्या है? देने वाला है तो उसको करेंगे क्रेडिट। अगर पाने वाला है तो उसको करेंगे डेबिट। अब चलो इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं एग्जांपल के साथ। क्या लिखे है? देने वाला हो तो क्रेडिट, पाने वाला हो तो डेबिट। सपोज आप मेरे पास आए, ध्यान देना, आप मेरे पास आए और आपने हमको, मेरे व्यापार को 1,000 रुपया पेमेंट कर दिया। कितना कर दिया? 1,000। तो आप एक पर्सन हो ना, तो पर्सनल अकाउंट। आप कितना पैसा दिए आप? 1,000। तो आप पाने वाले हो कि देने वाले हो? देने वाले हो। तो जब देने वाले हो तो आपके अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। लेकिन अब हम आपको पैसा दे दिए, हम पेमेंट कर दिए, तो आप क्या हो? रिसीवर हो गए, पाने वाले हो गए। तो उस समय तुम्हारे अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। नहीं समझ आया? जैसे हमारे यहाँ फीस जमा करने जाते हो तो आप पेमेंट करते हो, आप पेमेंट करते हो तो आप देने वाले होते हो, तो इसलिए आपके अकाउंट को हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। और अगर हम आपको पेमेंट करते उल्टा तो पाने वाले हो तो आपके अकाउंट को क्या कर देंगे? डेबिट।
अब कहो सर कैसे क्रेडिट और डेबिट कर दोगे, तो वही तो समझ में आएगा कि क्या है, जैसे हमने क्रेडिट उसके अकाउंट को किया, समझे ना, तो वहां से पता चलता है कि इसके अकाउंट से क्रेडिट हुआ है, और जब डेबिट करेंगे तो पता चलेगा इतने अकाउंट से डेबिट हुआ है, तभी आगे चल के बैलेंस मैच करता है, तभी आगे चल के अमाउंट क्या करता है, मैच करता है, तो आगे चल के क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। तो ध्यान देना, डेबिट और क्रेडिट रूल के हिसाब से करेंगे, जैसा रूल रहेगा वैसे करेंगे, ठीक है। तो इसमें से कोई नाम आ जाएगा बता दोगे ना, देखो जैसे मान लो बैंक दिख रहा है, देखो बैंक में जब पैसा जमा करेंगे तो बैंक कौन सा अकाउंट, पर्सनल, बैंक में पैसा जमा करेंगे बैंक पाने वाला और देने वाला, बोलो पाने वाला, उसी उसके अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, और जब बैंक से पैसा निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, देने वाला हो जाएगा, तो उसके अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। अब कहो सर जी जब हम लोग पैसा आता है तो पैसे दूसरा आता है, अगर पैसा पेमेंट कर रहे हैं तो पैसे दूसरा आता है, तो वह बताता है क्रेडिट, वो लेनदार है, बैंक क्या है, लेनदार है, और जब हमारे अकाउंट डेबिट तो बैंक क्या है, देनदार है। जब कहीं से पैसा आता है ठीक है, हम अपने ही बैंक से क्या समझे, अपने ही बैंक से पैसा निकाल लें और जमा कर, तो कौन सा रूल लगाएगा, पर्सनल रूल, समझे ना, ये तो उसमें कौन सा भी, उसमें तो बैंक तो पाने वाला है, दूसरा को पैसा देता है, उसके अकाउंट क्रेडिट का मैसेज क्यों आता है, अगर पेमेंट करता है तो देने वाला है, तो डेबिट का मैसेज क्यों आता है, वो बैंक का अपना रूल, बैंक बताता है कि हम लेनदार है, जब पैसा दे देता है कहता है हम देनदार, तो जब पैसा कोई दे देता है तो बैंक बता देता है उसका अकाउंट क्रेडिट हो जाता है, तो बताता है कि हम लेनदार है, और जब पैसा पेमेंट करते हैं बैंक से बताता हुआ देनदार, तो हम लोग एक्टिविटी में बैंक से करते हुआ कि बैंक में पैसा जमा करेंगे निकालेंगे, कौन सा रूल लगाएंगे, पर्सनल, देने वाला है उसके अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट, अगर पाने वाला है उसके अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट। तो हम बैंक के बारे में नहीं सोचेंगे, अपने व्यवहार में सोचेंगे कि मेरे बैंक अकाउंट में क्या होगा, बैंक बताता मेरे साथ क्या होगा, फिर हम सोचेंगे कि मेरे बैंक अकाउंट के साथ क्या होगा, क्योंकि बैंक और हमारा बिजनेस दोनों अलग है, बैंक अपने हिसाब से रिकॉर्ड करेगा, हम अपने हिसाब से रिकॉर्ड करेंगे, अपने हिसाब का मतलब क्या, इस रूल के हिसाब से रिकॉर्ड करेंगे, तो सीधा सा मतलब कि अगर किसी से आप पैसा ले रहे, ठीक है, तो देख लेना सामने वाला क्या है, और पैसा किससे ले सकते हो, बैंक से ले सकते हो, किसी पर्सन से ले सकते हो, यही तो होगा, तो उसके अकाउंट को लोग क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे, अगर दे रहे हो तो डेबिट कर देंगे। अभी क्वेश्चन समझाएंगे तो और समझ आएगा। पहला रूल याद हुआ कि नहीं, क्या कि जब किसी कंपनी, किसी फर्म, किसी पर्सन कैपिटल ड्राइंग का अकाउंट बनेगा तो हमारा कौन सा अकाउंट होगा, अगर वो पाने वाला होगा तो उसको हम डेबिट कर देंगे, अगर देने वाला है तो उसको क्रेडिट करेंगे, ज्यादा मत सोचो, ठीक है, धीरे धीरे फ्लो में आ जाओगे ना तो दिक्कत नहीं होगी। अब सुन लो, उसके बाद से अगला है हमारा क्या, रियल अकाउंट। हम कल ही पढ़ाया था आपको, रियल अकाउंट जितने व्यापार के एसेट्स हैं, कितने जी, जितने व्यापार के एसेट्स हैं
वो सारे अकाउंट कितने, क्या क्या कौन से अकाउंट है? रियल अकाउंट। पता ना आपको? तो हमने देखो, हो सकता है भूमि का खाता, भवन का खाता, फर्नीचर का खाता, कंप्यूटर का खाता, मशीनों का खाता, कैश का खाता, इन्वेस्टमेंट का खाता, व्हीकल्स का खाता। मतलब रियल अकाउंट में क्या आता है? जितने व्यापार के एसेट्स होते हुआ आता है, संपत्ति। और एसेट्स क्या होता है बताना पड़ेगा? पता है एसेट्स क्या है, सबको पता है कि जो व्यापार को चलाने के लिए क्या करता है, मदद करता है, हेल्प करता है, उसी हम क्या बोलते हैं। तो बहुत सारा है, तो कुछ हमने नाम रखा है, जैसे भूमि, भवन, फर्नीचर, कंप्यूटर, मशीनरी, प्रोजेक्टर, और भी बहुत सारा आ जाएगा, कैश, इन्वेस्टमेंट, व्हीकल जो गाड़ियां इस्तेमाल हम लोग करते हैं, और देखो साफ साफ लिख दिया है अदर एसेट्स हैविंग लाइफ मोर देन 1 ईयर। वो सभी संपत्ति जिसका लाइफ 1 साल या 1 साल से ज्यादा है, वो रिलेटेड अकाउंट रियल अकाउंट। कौन से अकाउंट है? रियल अकाउंट। क्लियर है सबको? अगर वो रियल अकाउंट है तो उसका रूल क्या है बता रहे हैं, यहाँ पे बताया गया है कि जो धन वस्तु व्यापार में आए, मतलब वो रियल अकाउंट हो और लिखिए जो धन वस्तु व्यापार में आए तो उसके अकाउंट को डेबिट कर देंगे, कल भी पढ़ाया था यही बात। और जो धन वस्तु व्यापार से जाए उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट। इसका मतलब क्या है, जैसे हम गए और कंप्यूटर खरीद के लेके चले आए, तो कंप्यूटर क्या है, एसेट्स है, व्यापार में आएगा कि जाएगा, आएगा, तो उसके अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। चलो इसी कंप्यूटर को हम बेच दिए, तो आप बताओ ये व्यापार में आएगा कि जाएगा, तो क्या करेंगे, जिस हमने बिल्डिंग खरीद लिया, बिल्डिंग व्यापार में आएगा कि जाएगा, तो डेबिट कर देंगे। अब नगद खरीद लिया कैश देके, तो कैश आएगा कि जाएगा, कैशो आएगा, कैश जाएगा, तो उसके अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। सिंपल सा मतलब है, जो धन वस्तु व्यापार में आ जाए उसके अकाउंट को डेबिट कर देंगे, और जो धन वस्तु व्यापार से चला जाए उसके अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। और आएगा जाएगा, वैसे तो आएगा जाएगा नहीं, कोई ना कोई एक्टिविटी होगा तब तो आया जाएगा, बोलो। तो कभी हम खरीदेंगे तब आएगा, कभी बेचेंगे तो जाएगा। ठीक है, तो आगे का टॉपिक जो लोग आएंगे समझेंगे, वो इतना समझिए, अगर रियल अकाउंट है तो धन आ रहा है तो डेबिट करेंगे, धन जा रहा है तो बस। और अगला है क्या, नॉमिनल अकाउंट। अब मैंने बोला था कि आय और व्यय संबंधित खाते या नॉमिनल अकाउंट के खाते होते हैं, जिसमें क्या होता है, इनकम, एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉसेस अकाउंट आते हैं। अब उसमें कुछ नाम रखे गए, जैसे सैलरी के अकाउंट आ जाए नॉमिनल अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट का अकाउंट आ जाए नॉमिनल अकाउंट है, रेंट का अकाउंट आ जाए नॉमिनल अकाउंट है, वेजेस के अकाउंट आ जाए नॉमिनल अकाउंट है, पोस्टेज का खर्च आ जाए नॉमिनल अकाउंट है। हाँ, इंटरेस्ट जो है वो आपको देखना पड़ेगा, जो इंटरेस्ट है उसको आपको देखना पड़ेगा। आपको देखने का क्या मतलब है, मतलब वो इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है कि इंटरेस्ट हम पेड कर रहे हैं, मतलब ले रहे हैं या दे रहे हैं। अगर ले रहा है तो इनकम हो जाएगा, और दे रहा है तो एक्सपेंस हो जाएगा। तो भी कौन से अकाउंट है, नॉमिनल ही है। उसके बाद परचेज का खाता, वो भी नॉमिनल है। सेल का खाता भी नॉमिनल है, क्यों, क्योंकि सेल इनकम है, अब परचेज हमारा एक्सपेंस है। और कमीशन अकाउंट, तो कभी कभी कमीशन लेते भी और कभी कमीशन देते भी है। अगर आए तो इनकम हो जाएगा, अगर जाए बस। मतलब इतना समझना, इसका रूल यह बताया जा रहा है कि व्यय और हानि हो तो क्या करो, डेबिट कर दो, और आय और लाभ हो तो क्रेडिट कर दो।
मतलब यह कि हम जब अकाउंटिंग करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अगर जितने खर्चे आएंगे उसके अकाउंट को डेबिट करते जाएंगे और जितने इनकम आएंगे उनके अकाउंट को क्रेडिट करते जाएंगे। जैसे मान लो हम 10 लाख रुपए का सामान बेच दिए तो सेल के अकाउंट बना के 10 लाख से क्रेडिट कर दिए, और 5 लाख रुपए का सामान खरीद लिए तो परचेज के अकाउंट बना के डेबिट कर देंगे। समझे? मतलब वह इनकम हो रहा है व्यापार में तो क्रेडिट करते जाओ, समझे? और एक्सपेंस हो रहा है तो डेबिट करते जाओ। यही 6 वर्ड जिसको याद हो गया वो समझ जाओ ये रामबाण दावा है। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे से समझ आएगा और कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और आप हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाओगे। अगर यह नहीं याद हुआ तो कोई भी दवा खाओगे काम नहीं करेगा। ठीक है, एक बार हम फिर से बता रहे हैं कि कोई पूछे तो क्या बताओगे, कोई पूछे तो क्या बताओगे कि हमारे कितने अकाउंट है? 3। कितने हैं? 3। पहला प्रश्न हमने बताया था कि पर्सनल अकाउंट किसी व्यक्ति, किसी संस्था, किसी कंपनी, किसी फर्म आदि से रिलेटेड आते हैं। ठीक है, और उसमें हजारों नाम आ सकता है। बैंक मान लो एक ही है, बहुत सारे। कंपनी एक ही है, बहुत सारे। अब एक ही है, बहुत सारे। इंडिविजुअल पर्सन भी बहुत सारे। ठीक है, मतलब समझो किसी व्यक्ति से संबंधित बिलोंग कर रहा हो, आप नाम पढ़ते समझ जाओगे वो कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। आज पर्सनल अकाउंट का सीधा सा रूल लगा है, जो सामने वाला पर्सन है वो पाने वाला है कि देने वाला? मीन्स हमारे व्यापार से पा रहा है कि दे रहा है? तो हमारे व्यापार से कुछ पा रहा है मतलब रिसीवर है, उसके अकाउंट को डेबिट कर देंगे। अगर हम उससे कुछ पा रहे हैं तो उसको क्रेडिट कर देंगे। सिंपल है, यही लिखवाया हो क्या? अगर देने वाला हो, क्या है? देने वाला हो मतलब आप हमको पैसा दे रहे तो आपके अकाउंट को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। और अगर वो पैसा, ध्यान देना, अगर वो पैसा हम दे रहे हैं तो पाने वाले हो जाओगे, वो आपके अकाउंट को क्या कर देंगे? सीधा सा मतलब कि जब हम आपसे पैसा रिसीव करेंगे तो आपके अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, और जब आपको पेमेंट करेंगे तो आपके अकाउंट को डेबिट कर देंगे। अरे आप बताओ, हम पैसा देंगे तो तुम लोगे, रिसीवर हो, डेबिट कर देंगे, और तुम पैसा दोगे हम लेंगे, तो आप देने वाले हो, क्रेडिट कर देंगे। सिंपल सा मतलब है, ज्यादा सोचेंगे तो दिक्कत है। बस देना है, देने वाला ही पाने वाला, इतना सोचिए, ज्यादा नहीं सोचिए। आगे जितने काम करो तो खुद आपको पता चलेगा। अब उसके बाद से रियल का रूल है कि जो संपत्ति व्यापार में आ जाए, जो धन वस्तु व्यापार में आ जाए उसके अकाउंट को डेबिट कर देना। आज जो धन वस्तु व्यापार से चला जाए, जा रहा, उसको क्या कर देंगे? जैसे हम कंप्यूटर खरीदे तो कंप्यूटर हमारे व्यापार में आया, और नगद खरीदे तो कैश व्यापार से चला गया, तो कंप्यूटर को डेबिट और कैश को क्रेडिट। बोलो, सिंपल सा रूल है। और अगला है नॉमिनल, तो नॉमिनल का जितना खर्चा हो उसको डेबिट में दिखा देना, और जितना कमाई हो, इनकम हो, उसको क्रेडिट में दिखा देना। अब नाम हजारों आ सकते हैं, हजारों नाम रटते रह जाएंगे, बस आपको पहचानना है कि ये पर्सनल अकाउंट है या रियल है या नॉमिनल है। जब पहचान गए तो रूल लगाना है कि देने वाला हो तो क्रेडिट, पाने वाला हो तो डेबिट। ठीक है, अगर व्यापार में धन आए तो डेबिट, जाए तो क्रेडिट, खर्चा हो तो डेबिट, आए तो क्रेडिट। मतलब पहले क्वेश्चन पढ़ के समझना पड़ेगा कि अकाउंट कौन कौन से पद है। अगर अकाउंट पहचान लिए तो आप रूल बस रख लेना, ये 6 वर्ड याद करना है, आराम से आप डेबिट और क्रेडिट। अगर यह नहीं याद होता है, अब क्वेश्चन समझ नहीं आता है, तब दिक्कत है, तब लोचा है कि आप समझ नहीं पाओगे और आगे चल के। तो चलिए हम एक दो क्वेश्चन इसमें बताते हैं और क्लियर। ठीक है, मतलब रूल में किसी को दिक्कत है, कोई क्वेश्चन पूछना पूछ लो, बोलिए। हाँ, सीआर डीआर नहीं कहेंगे, हाँ, ये कहते डीआर हो गया, सीआर हो गया, डीआर हो गया,
ठीक सब नहीं करना है। क्या है डी आर मतलब डेबिट, सी आर मतलब क्रेडिट। तो भाई डी आर सी आर मत बोलना, बोला क्रेडिट डेबिट, क्रेडिट डेबिट। मतलब अकाउंटिंग का रूल है कि डेबिट को शॉर्ट में लिखे क्या डी आर, और क्रेडिट को शॉर्ट में क्या लिखिए सी आर। तो सी आर डी आर नहीं बोलेंगे, क्रेडिट डेबिट बोलेंगे। क्लियर सबको? हाँ, किसी के सामने मत बोलना। सी आर ही लिखे तो कहना क्रेडिट, डी आर ही लिखे कहना डेबिट। क्लियर है? चलिए अब एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाते हैं इस पे, सब थोड़ा सा दिमाग खोले। तो चलो, हमने बोला था ना किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए सबसे पहले कहाँ आते हैं जी। तो फिर से देखो ये आ गया कि अकाउंटिंग सिस्टम में किसी भी ट्रांजैक्शन को एनालाइज करके सबसे पहले कहाँ रखते हैं जर्नल बुक में रिकॉर्ड करते हैं, जिसे बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं। जर्नल एक डे बुक की तरह होता है जहां ट्रांजैक्शन को डेली रिकॉर्ड किया जाता है। ये तो हम पहले भी पढ़ा चुके हैं। अब देखिए बता रहा कि क्या रूल है, कैसे रिकॉर्ड करोगे। बता रहा है कि जर्नल बुक में एंट्री दो प्रकार से की जाती है। जर्नल बुक में एंट्री कितने प्रकार से की जाती है? दो प्रकार से। एक है सिंपल जर्नल एंट्री, दूसरा कंपाउंड जर्नल एंट्री। एक है सिंपल जर्नल एंट्री, दूसरा कंपाउंड जर्नल एंट्री। तो अभी हम लोग जो सीखने वाले हैं ना वो सिंपल जर्नल एंट्री सीखने वाले हैं। कौन सा? सिंपल जर्नल एंट्री। तो चलिए सिंपल जर्नल एंट्री में क्या बता रहा है, ऐसी जर्नल एंट्री, ध्यान से सुनना, ऐसी जर्नल एंट्री जिसमें केवल दो ही अकाउंट प्रभावित है। कितने? दो। और क्या कहलाता है वो? सिंपल जर्नल एंट्री कहलाती है। और जर्नल बुक में सिंपल जर्नल एंट्री करने का फॉर्मेट निम्नलिखित होता है। मीन्स मतलब बताने क्या है कि हम कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, कोई सौदा कर रहे हैं, उसमें कितने अकाउंट बन रहे हैं? दो, दो से ज्यादा नहीं बन रहे हैं। ऐसे एंट्री को किसे पास करेंगे? सिंपल में। उसी को बोलते हैं सिंपल जनरल एंट्री या अकेले बोलते हैं सिंगल जनरल एंट्री। क्लियर है? चलो अब कैसे लगाएंगे इसका भी रूल दिया है कि सबसे पहले किस डेट का क्वेश्चन है वो डेट लिखिएगा, कौन डेबिट हुआ है कौन क्रेडिट हुआ है, डेबिट वाला ऊपर लिखिएगा और क्रेडिट वाला नीचे लिखिएगा। एलएफ में कुछ देते नहीं इस समय, इसे बोलते हैं लेजर फोलियो। वो जो अकाउंटिंग जो टॉपिक से सब्जेक्ट से रिलेटेड है और किस पेज से लिया गया, किस लाइन से लिया, वो लिखा जाता है। तो हम लोग को देने की इसमें जरूरत नहीं है, हम लोग बेसिक सीख रहे हैं अभी। और डेबिट, तो डेबिट वाला पैसा डेबिट के सामने और क्रेडिट क्रेडिट वाला सामने, बस। अब कैसे होगा क्वेश्चन देखना पड़ेगा। चलो एक क्वेश्चन समझाते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एज ऑन 1 अप्रैल, समझना, एज ऑन 1 अप्रैल 2016, ठीक है, दीपक कॉमर्स स्टार्टेड द बिजनेस विथ ₹50,000। मतलब क्वेश्चन का मतलब यह है कि 1 अप्रैल 2016 को जो दीपक है व्यापार के मालिक या बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, कितना पैसा लगा के? 50 शेयर लगा के। इस क्वेश्चन का यही मतलब है। अब बस हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब कैसे सॉल्व करेंगे तो देखिए हम बता रहे हैं आपको। सबसे पहले आप बताओ, मैं क्या पढ़ाया था शुरू में कि जब व्यापार के मालिक द्वारा व्यापार को स्टार्ट किया जाए और जो धन लगाया जाए तो उसके क्या बोलते हैं? एक बनेगा कैपिटल का अकाउंट। और आप बताओ व्यापार में लगाया क्या? अच्छी पढ़ा, बिल्डिंग, कैश, क्या लगाया? कैश लगाया, इसीलिए क्या बनेगा? कैश का अकाउंट। बस दो अकाउंट बनेंगे। अब हम डिसाइड करेंगे कि कौन पर्सनल, कौन रियल और कौन नॉमिनल। तो बताओ कैपिटल क्या है? अभी पढ़ाया हूं, पर्सनल अकाउंट।
कैश क्या है, अभी पढ़ाया हूं, ये रियल अकाउंट है। कैश रियल, कैपिटल पर्सनल, दो अकाउंट पहचान लिए। अब हम डेबिट और क्रेडिट करेंगे। तो आप बताओ, जब व्यापार के स्वामी द्वारा व्यापार में 50 शेयर लगाया जाएगा तो व्यापार में कैश आएगा कि जाएगा? जाएगा कि आएगा? आएगा गधा, कहाँ जाएगा? आप बताओ, हम कोई व्यापार स्टार्ट करने वाले और 4 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है, तो 4 लाख व्यापार में लगाएंगे तो कोई चला गया? व्यापार 4 लाख से स्टार्ट हुआ है, 4 लाख उसका वैल्यू, मतलब 4 लाख कैश आ गया व्यापार में। बोलो, मान लो कोई दुकान खोलना है और 500 रुपये जरूरत है, तो जो तो लगाएंगे नहीं तो खुलेगा? तो जा कहाँ रहा है? व्यापार के स्वामी के पास से जा रहा है ना। हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, इंटिटी कंसेप्ट को समझो कि व्यापार का मालिक और व्यापार दोनों अलग अलग एंटिटी है। तो पूछे व्यापार में आ रहा है कि जा रहा है, तो क्या बोलोगे? आ रहा है, कहीं जा नहीं रहा है। इसीलिए कैश आ रहा है तो क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। किस रूल से? रियल के रूल से। चलो, अब कैपिटल, ये पाने वाला है कि देने वाला है? देने वाला है। कौन दे रहा है? व्यापार का स्वामी। क्या करेंगे इसको? क्रेडिट। किस रूल से? पर्सनल, क्योंकि अभी लिखवाए हो देने वाला हो तो क्रेडिट, अब पाने वाला हो तो डेबिट। तो व्यापार के मालिक द्वारा कैपिटल ही दिया जा रहा है ना, और इसीलिए क्या होगा? हाँ, नहीं तो नहीं समझ रहा तो रट लेना, कैपिटल के अकाउंट हमेशा क्रेडिट आता है। ठीक है, क्या आता है? क्रेडिट आता है। मतलब सुबह से लेकर शाम तक जितना क्वेश्चन करोगे हमेशा क्या होगा? क्रेडिट आएगा, कभी डेबिट आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये पैसा लायबिलिटीज है। किसका? बिजनेस का। किस पे? व्यापार के स्वामी पे। क्योंकि व्यापार का मालिक कभी भी कह सकता, हंस सकता है, हम तुमको स्टार्ट किए कितना लगा के? 50 हजार लगा, हमारा पैसा दो। तो पैसा दो मतलब क्या है? व्यापार से सब सामान इधर उधर बेच देगा, व्यापार खत्म, तो भर्ती तोड़ दिया। ठीक है, तो क्लियर हुआ? नहीं हुआ? बोलो, कैसे सॉल्व करेंगे इसको? लिखेंगे डेट में 1 अप्रैल ऐसे लिखेंगे। डेबिट कौन हुआ है? कैश, तो डेबिट वाला ऊपर लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट। और क्रेडिट के लिए हम लगाते हैं 2। क्या लगाते हैं? 2। क्या करेंगे? कैपिटल अकाउंट। क्या लिखेंगे? कैपिटल अकाउंट, बस। अब डेबिट में डेबिट वाला पैसा और क्रेडिट में क्रेडिट वाला पैसा, बस। दोनों का बैलेंस क्या आ जाएगा? डेबिट साइड इक्वल क्रेडिट साइड। नहीं आ रहा है? मतलब दिक्कत होगी अभी शुरुआत में, लेकिन थोड़ा बहुत समझ में आया ना। इस फॉर्मेट का क्या मतलब है? मतलब पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, किस डेट का है वह डेट में लिख देंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कौन डेबिट हुआ है ऊपर लिखेंगे और कौन क्रेडिट हुआ है नीचे लिखेंगे। समझ में आया? और डेबिट वाला पैसा डेबिट वाले के सामने और क्रेडिट वाला पैसा क्रेडिट के सामने। ठीक है, या नोट्स में भी देखो सॉल्यूशन बना के दिया गया इसका, देखो दिया कि नहीं दिया यार? देखो दिया है, 1 अप्रैल लिखा गया है, कैश अकाउंट क्या किया गया है? डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और इसका नरेशन भी देखो लिख दिया गया है, बीइंग कैश इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर। बोलो, तो यह ऑप्शनल है, आप लिखिए या ना लिखिए, क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होगा। हाँ, यहाँ पे गलती से छूट गया है। क्या? यहाँ पे भी कितना होना चाहिए? 50,000 होना चाहिए, या नहीं लिखे हैं लोग। 50 यहाँ पे भी है और 50 यहाँ पे भी होना चाहिए। क्लियर है? कोई दिक्कत? बोलिए, बना ले जाएंगे। चलिए देखते हैं, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा थोड़ा समझना,
क्या कह रहा है दूसरा क्वेश्चन जी? एज ऑन 1 अप्रैल 2016 दीपक, क्या कह रहा है? दीपक बॉट फर्नीचर। मतलब क्या कर रहे हैं? जो दीपक है व्यापार के मालिक हैं, वो फर्नीचर खरीद रहे हैं फॉर हिज बिजनेस। किसके लिए? बाय पेइंग कैश। मतलब पेमेंट क्या कर दे रहे हैं? कैश, नगद दे रहे हैं। तो देखो, जब भी हम कुछ परचेज करेंगे, और जब परचेज करेंगे और वहां पे एसेट्स परचेज करेंगे ना, तो वहां पे परचेज के अकाउंट न बना के हमेशा उस एसेट्स के अकाउंट बनाएंगे जो हम खरीद रहे हैं, जो हम खरीद रहे हैं। और जब आ जाए परचेज गुड, तो परचेज के अकाउंट बनाएंगे। लेकिन परचेज के साथ किसी एसेट्स का नाम आ जाए तो हमेशा एसेट्स के अकाउंट बनाएंगे। कुछ समझ रहा है? देखो लिखा है परचेज गुड्स, यहाँ पे गुड्स का अकाउंट नहीं बनेगा। किसका बनेगा? परचेज का बनेगा। लेकिन यहाँ पे लिखा है देखो परचेज फर्नीचर, यहाँ लिख दे बॉट फर्नीचर, तो समझ अब फर्नीचर क्या है? एसेट्स है। मतलब यूं समझ लो, परचेज के साथ किसी संपत्ति का नाम आ जाए तो उस संपत्ति का अकाउंट बनेगा, और परचेज के साथ केवल गुड्स आ जाए तो परचेज का अकाउंट बनेगा। रट लेना, समझ लेना, या ट्रिक समझो या कुछ भी समझो। क्यों? क्योंकि गुड्स को हम बेच देंगे फिर से ना जी, और एसेट्स को व्यापार को चलाने के लिए खरीद रहे हैं। तो जब तक यह आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो क्या दिक्कत नहीं हो जाएगी आगे चल के? इसीलिए हम लोग एसेट्स का अकाउंट बनाएंगे। तो आप बताओ किसका अकाउंट बनेगा? फर्नीचर। और आप बताओ, खुद बताओ, फर्नीचर कौन सा अकाउंट? रियल है। क्लियर है? और आप बताओ रियल का रूल क्या है? कि जो धन वस्तु व्यापार में उसको डेबिट, और जाए तो उसको। तो आप बताओ फर्नीचर खरीदेंगे व्यापार में आएगा कि जाएगा? आएगा कि जाएगा? तो क्या करेंगे? डेबिट। बोलिए। और आप बताओ, हम नगद खरीद रहे हैं कि उधार? नगद। तो क्या जाएगा? कैश जाएगा। कैश कौन सा अकाउंट है? पर्सनल, रियल अकाउंट है। और व्यापार से जा रहा तो क्या करेंगे? अरे यार कुछ ना कुछ पैसा होगा तभी तो पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे उसको? क्रेडिट। आया कितना था? 50,000। चला कितना गया? 20,000। बचा का कितना? 30,000। आगे की बात नहीं समझ अभी? तो देखो यही कंसेप्ट, तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे 1 अप्रैल, और यहाँ बनाएंगे क्या? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू क्या? कैश अकाउंट। अकाउंट लिखना मत भूलना। डेबिट वाले के सामने डेबिट वाला पैसा, क्रेडिट वाले के सामने क्रेडिट वाला पैसा। अगर नरेशन लिखना है तो लिख सकते हो, बीइंग परचेज फर्नीचर बाय कैश फॉर कैश। हो रहा हो ना? वो आपके ऊपर है, वो आप लोग अपने समझने के लिए लिखते हो। देखो इसका भी देखो नरेशन लिखा भी गया होगा, बीइंग फर्नीचर परचेज बाय कैश। क्लियर है सबको? तो देखो 20,000 से डेबिट हो गया हमारा, 20,000 से क्रेडिट हो गया। अब आप बताओ, ऊपर वाला बैलेंस जोड़ोगे 50 20 70 होगा, डेबिट साइड वाला। अरे दो क्वेश्चन के हिसाब से 50 से यहाँ पे, 20 यहाँ पे 70 हुआ, और 50 से यहाँ पे 20 कितना हुआ? तो दाया पक्ष और बाया पक्ष दोनों बराबर है कि नहीं? ये कौन सा कंसेप्ट है? ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। कल ही पढ़ाए थे। बोलिए। तो कर ले जाओगे ना? तो ये दो गो जो है, कौन कौन? तीसरा और चौथा घर पे मेहनत करके बनाइएगा। और दो यह, और 4 को नीचे दिया है। कितना? 4 क्वेश्चन नीचे दिया है। आंसर मत देखना, न तुम ही नुकसान होगा तुमको। और 4 वही, तो 6 क्वेश्चन आपका होमवर्क। 6 क्वेश्चन बना के लेकर आइए, हम चेक करेंगे। ठीक है? और जब बनाओगे तो खेलोगे इसमें, ये गलती होगा सही होगा, गलती होगा सही होगा। 2-4 दिन आपको भी खेलना पड़ेगा इसमें। खेलना मतलब क्या? समझने में टाइम लगेगा। ठीक है? और जो समझ लिया मजा आएगा, कहोगा आज के बाद से दूसरा कुछ नहीं पढ़ेगा।